हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडोस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि सर ओल्टास इस कंपनी के जो शेयर के बारे में मुझे वीडियो बना के डालिए और उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस करके वो पूरी तरीके से आपके चैनल पर मुझे बताइए। तो मैं ऐसे ही आपको भी कुछ क्वेरी होगी और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने के बारे में और उसको स्टडी करके आपको जो बेहतरीन और ट्रुथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने का काम करूँगा। तो चलिए मैं आपको फर्स्टली उस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बता देता हूँ, शेयर के बारे में और उस कंपनी के बिजनेस के बारे में, सेल्स ग्रोथ कैसी है, जो कंपनी के जो इम्पोर्टेंट है, कंपनी का जो मार्केट कितना अच्छा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ओल्टास लिमिटेड, यहाँ पर इस कंपनी का जो आपको चार्ट पैटर्न दिखता होगा, यहाँ पर आपको ग्रीन निशान में, बट आप यहाँ पर देख लेना इस कंपनी का बिजनेस है एयर मशीन। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है फ्रिज मशीन, एसी, जो समर टाइम में जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है समर में ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के बिजनेस चलते हैं। और इस समर टाइम में भी क्या हो चुका है, इस कंपनी का बिजनेस हो गया बंद। बंद मीन्स ऐसा इंटरनल भी बंद नहीं हुआ है, वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने खाली जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसी बिज़नेस को ओपन करने के लिए यहाँ पर अनाउंस किया है। तो यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस बंद होने के कारण, और मुझे आप बताइए इतने से दिग्गज जो भी इतने बड़े बड़े कंपनीज है, आप महिंद्रा देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड अदर टाटा मोटर्स देख लीजिए, अशोक लेलैंड देख लेना, जितने बड़े बड़े ऑटो सेक्टर हो, अदर सेक्टर हो, फैसिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इतने दिग्गज से दिग्गज और सबसे बढ़िया कंपनी का भी शेयर नीचे गिर रहा है। तो ये कंपनी में खराबी नहीं है, इस कंपनी का बिजनेस खाली बंद इसलिए कर चुका है क्योंकि इसके जो बिज़नेस के शॉप्स होते हैं वो ओपन नहीं है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कब होगा, जब लोग समर टाइम में इस कंपनी के जो इक्विपमेंट्स है जैसे फ्रिज, एसी ये खरीदेंगे। तो आप सभी को पता है इसकी डिमांड कैसे बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ती है समर टाइम में। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख लेना है कंपनी का शेयर यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर गिरता हुआ दिख जाएगा आपको। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए 700 रुपये पर हाईएस्ट प्राइस देख लेना, 700 के ऊपर 733 रुपये पर चलता था। देखिए गिरता गिरता शेयर कितने पर आ गया है, तो यहाँ पर 400 के नीचे आ गया है, 400 के आसपास चल रहा है, 400 450 के आसपास चल रहा है। तो इसकी प्राइस कंटिन्यू और भी नीचे गिरती हुई दिख जाएगी। इसका बेनिफिट आपको इंटर करने के लिए मिल सकता है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए कंपनी के बिजनेस मॉडल अच्छा खासा है। और यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि ये कंपनी है टाटा से रिलेटेड। आपको टाटा जैसा ब्रांड जिस कंपनी के साथ लग जाता है ना, तो कंपनी का इम्प्रूवमेंट और फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए कि कंपनी में कोई इंटरनल एक्सटर्नल इशू कोई भी नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख लेना इस कंपनी का, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं आप बार बार कहता हूँ डिविडेंड यील्ड कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी होती है ना, उसका 0 पॉइंट ऐसा आगे ही कुछ परसेंटेज में होता है। इसलिए बताता हूँ कभी भी कोई ख़राब कंपनी का 2 डिजिट में होता है, उसके आगे 0 नहीं लिखा होता है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है। और फाइनेंशियल पोजीशन भी देख लेना चाहिए, तो आप देख लेना, आपको अच्छा खासा इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन में भी कोई ज़्यादा खराबी नहीं दिखेगी। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है उनमें सब पर इम्पैक्ट किसका हो, कोरोना वायरस। यानी जो भी मैं आपको बताता हूँ 2008 का जो रिसेशन आया था, 2008 में जो मंदी आई थी, उसमें भी जिन लोगों ने पैसा बनाया ना, उनको पूछ लेना उन्होंने क्या किया था। वैसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो आप भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको पैसा बनाना ही है और आपकी लाइफ चेंजिंग करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर इन्वेस्ट करना है। ये बात आप याद रखना और रिमेंबर करना पूरी तरीके से। आप जब भी शेयर मार्केट में रहे ना, तो आपको मौका देकर चौका मारना है। और जब भी शेयर नीचे गिरते हुए दिख जाए ना, तब आपने इंटर कर लेना। और आपने जब शेयर मार्केट नॉर्मल सिचुएशन आया था तब क्या करने का, कुर्सी डाल कर बैठ जाने का और देख लेने का हमारे जो शेयर होते हैं ना वो कैसे किस तरीके से अप ट्रेंड की पोजीशन बनाते हैं। यही बात नहीं, आप यहाँ पर मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, आप जितने बड़े से बड़े इन्वेस्टर देख लेना, आपको पता चल जाएगा वो क्या बात करते हैं। तो आपको, मुझे पता है सभी लोग शेयर मार्केट में क्यों आते हैं, तो उनके पैसा कमाना है और अमीर बनने का उनका एक ड्रीम होता है। तो ड्रीम पूरा करने के लिए आपको एक बात करनी होगी, वो होगा टाइम। आपको टाइम देना होगा और डेली अपडेट रहना होगा, अप टू डेट रहना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि शेयर के बारे में, और ये शेयर मैं बोलता हूँ आपको और भी अच्छा खासा नीचे गिरते हुए दिख जाएगा। ये 400 रुपये के आसपास जब चलेगा तब आपको अच्छा मौका मिल जाएगा इंटर करने के लिए। 400 की बात नहीं, 400 से भी नीचे आ जाए ना तब भी आप इंटर कर लेना, आपको अच्छा रिटर्न आगे फ्यूचर में ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट भी देख लेना कंपनी का, मैं बार बार मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ, उसकी गर्दन देख लेना, आपको कैसी आप ट्रेंड वाली दिख जाएगी। यही बात नहीं, कंपनी ने मैक्सिमम यहाँ पर देख लेना कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है, देख सकते हैं आप हज़ारों में, 11,000 मीन्स 12,000,
परसेंट में रिटर्न प्रोवाइड किया, मीन्स मैक्सिमम में। आउटस्टैंडिंग कंपनी का बिजनेस है, कंपनी में कोई भी इंटरनल कोई भी खराबी नहीं है, ना एक्सटर्नल खराबी है। यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मेरा प्रोडक्ट दिखाने का एक ही मोटिव होता है कि आपको पता चल जाए भाई कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस तरीके का बिज़नेस है, क्योंकि बिज़नेस मॉडल और कंपनी की जो ब्रांड देख लेते हैं और जो चीज़ें होते हैं ना, उससे हमें लाइक हो जाता है और हमें अच्छा लगता है उस कंपनी के बिजनेस से। आप यहाँ पर वॉरेन बफेट जी देख लेना। वॉरेन बफेट जी ने इन्वेस्ट करने से पहले उन्होंने कोको कोला के जो कैन होते हैं, मीन्स कोको कोला की जो बॉटल होते हैं, वो खुद डेली 3 से 4 वो डेली लाइफ में पीते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं। तो उन्हें उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगा और उनको उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो उन्होंने उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चालू किया और आप देख लेना वो कितने अमीर बन चुकी है। इसी तरीके से जिस कंपनी का आपको अच्छा लगता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के साथ साथ और जिस कंपनी के जो बिजनेस हमें अच्छे लगते हैं उसमें इन्वेस्ट करने में कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ पर इस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ साथ मैं आपको दूसरी बातें बताता हूँ। ये विकीपीडिया पर जाने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी का जो की पीपल कौन है और जो चलाने वाले पीपल कौन है। क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करते हुए दिख जाएगी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लेना, वोल्टास लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द एयर कंडीशनिंग एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कूलर, फ्रिज जैसे एयर कंडीशनर होते हैं और कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। फ्रिज होते हैं, कूलर होता है, अलग अलग कुछ भी अलग अलग जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसका प्रोडक्शन करने का काम है कंपनी कहती है। मोर देन इसके ब्रांड्स है अच्छा खासा, और कंपनी का एरिया भी कोई छोटा मोटा नहीं, जैसे कि इंडिया में नहीं तो कंपनी वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरी दुनिया में चलती है कंपनी, पूरी दुनिया में इस कंपनी की। और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेना कितनी पुरानी कंपनी है। यहाँ पर 1954 में की कंपनी है, 66 ईयर एगो के पहले कंपनी फाउंडेड हो गई थी और अभी तब से कंपनी अपना बिजनेस अच्छा खासा चला रही है। और यहाँ पर आप क्या करना, वीडियो जितना भी लंबा हो जाए ना तो भाई पूरा देखते रहना, क्योंकि आपको पैसा कमाने के लिए टाइम देना होगा। आप कोई भी चीज़ में फटाफट आप कोई भी छोटे मोटे चीज़ों के लिए टाइम दे देते हैं, बट आपको पैसा कमाने के लिए वीडियो जितने भी यहाँ लंबे लग जाते हैं तो लोग कम देखकर आधा देखकर छोड़ देते हैं। तो पूरा देखने का फ़ायदा आपको ही हो जाएगा, बेनिफिट आपको ही हो जाएगा। कोई कंपनी में आपको पूरा स्टडी करने के बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। एयर कंडीशन, कूलर्स एंड कमर्शियल रिफ्रिजरेटर मीन्स आपको बताया था मैंने फ्रिज के बारे में भी कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, ये हो गई। और यहाँ पर मैं बार बार बता रहा था कि कंपनी का पेटेंट टाटा ग्रुप से है, मीन्स टाटा ग्रुप की जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी है, मीन्स टाटा ग्रुप के बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, उसके साथ साथ ये कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व है। यही बात नहीं, अब आप इसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ जो कंपनी का जो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी का मार्केट क्या है और कंपनी का जो ग्रोथ एंड डेप्थ कितना है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख लेना ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो डेप्थ है वो बढ़ नहीं रहा है और प्रॉफिट की भी इंप्रूवमेंट अच्छी खासी दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको मैं बताया था कि 400 रुपये पर खरीदने का फ़ायदा क्या होगा, तो देख लेना आप यहाँ पर 400 रुपये के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि ये शेयर देख लेना कितने पर चलता है। हाईएस्ट शेयर क्या है 750 रुपये, 750 मीन्स पर शेयर पर आपको 250 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा पर शेयर पर। इसलिए बताते हो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि यही तो बात नहीं पता होती कि कोई भी रिटेल और छोटे छोटे इन्वेस्टर को यही लगता है कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमा ले और एग्जिट कर ले मार्केट से। यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप देख लेना 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर आपको फेस वैल्यू दिख जाएगी 1 की है, 1 रुपीज़ की। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख लीजिए। यहाँ पर कंपनी का जो डेप्ट है, यहाँ पर कोई ज़्यादा डेप्ट नहीं है इस कंपनी पर, 113 करोड़ का यहाँ पर डेप्ट है। सेल्स ग्रोथ में भी अच्छी खासी कंपनी की इंप्रूवमेंट दिख रही है, 15% के ऊपर कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। कंपनी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करती हुई दिख जाएगी। प्रॉफिट में आपको यहाँ पर निगेटिव दिखेगा। निगेटिव किस लिए, तो अभी के जो क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हर किसी कंपनी पर हुआ है तो उसके जो रिजल्ट में आप सभी को दिख जाएगा। आज अभी आप शेयर में अपडेट होंगे, मीन्स शेयर मार्केट में आप अप टू डेट होंगे तो आपको पता चला होगा HDFC बैंक का भी कितना बढ़िया कंपनी, उसका भी क्या होगा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, खराब अनाउंस हुआ है। इसलिए जितने भी स्ट्रॉन्गेड कंपनी है उसमें अच्छी खासी कोई ना कोई आपको खराबी दिखेगी, क्योंकि ये सबसे मेन रीज़न और इम्पॉर्टेंट बात है वो कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर आपको इम्पैक्ट करते हुए दिख जाएगी। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, देख लीजिए। सेल ग्रोथ में भी अच्छी खासी कंपनी की इंप्रूवमेंट आपको अप ट्रेंड वाली दिख जाएगी। यही नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख जाएगा, अच्छा खासा अप ट्रेंड वाली पोजीशन बनाते हुए दिख जाएगा। स्क्रीन पर जितनी बातें बताता हूँ केयरफुली सुन तो लेना और बाद में से आपको आपका डिसीजन यहाँ पर फाइनली ले लेना। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग दिखाता हूँ आपको, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। आपको यहाँ पर पब्लिक के पास कितने 20% है, फॉरेन निवेशक के पास कितने हैं
10% है। प्रमोटर के पास 30% शेयर अवेलेबल है। और दूसरे DI इनके पास भी कितने हैं तो 38% शेयर अवेलेबल है। अब इस कंपनी के जो शेयर का जो हमने देख लिए प्रमोटर होल्डिंग, बाद में देख लेते हैं। अब जब कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पर नेट सेल देख लेना कंपनी की ईयर बाय करोड़ों में रहती है, जो भी फिगर है वो करोड़ों में होती है। यहाँ पर आप ईयर बाय ईयर देखना, 2019 की बात है, 2019 के जो मार्च क्वार्टर ये 3 मंथ के बाद जो क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस होते हैं उसमें ग्रोथ आपको दिख जाएगी ईयर बाय ईयर। और इसके साथ साथ अदर इनकम में भी दिख लेना, अदर इनकम में भी कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। यहाँ पर ओपनिंग प्रॉफिट, कंपनी का ओपनिंग प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। इसके साथ साथ कंपनी में जो भी आपको यहाँ पर लॉसेस प्रॉफिट यहाँ पर जो भी पढ़ना है आप देख लेना। आपको जितना भी कंपनी के बारे में अच्छा खासा डीप नॉलेज लेना है तो ले सकते हैं। बट कंपनी के बारे में आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, कंपनी में जिसको भी इन्वेस्ट करना है ना, उसको यहाँ पर एक रिमेंबर कर देता हूँ, उसने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है। और जिसके पास टाइम है, 2 से 3 साल का टाइम है, उसने इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये एयर कंडीशन रिलेटेड बिजनेसेस है, तो इसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट करने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि आप सभी को पता है, आप लोगों की क्या बात करते हैं, हम ही बता दीजिए कि हम कौन से अभी जो फिलहाल की कंडीशन में हम कौन सी चीज़ों को रेफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा। क्या है अभी, क्या ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर कौन सा ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपको पता है, FMCG सेक्टर और फार्मा सेक्टर। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों की ये होगी कि जो दवाई गोलियाँ होते हैं उन पर फोकस करें, और जो खाने पाने की चीज़ें होती है उन पर हम इन्वेस्ट करें, और उन्हीं जो चीज़ों का हम यूज़ करें। क्योंकि लोग जो लग्जरी चीज़ों का अभी से यूज़ करना नहीं चालू करेंगे, क्योंकि उनके में कोई भी इम्प्रूवमेंट अभी फाइनेंशियल सब कुछ क्राइसिस की जैसा यहाँ पर इन्वायरमेंट बन चुका है। तो इसलिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्ट करना आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कोई भी शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता जाना, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर जाऊँगा। यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर भी दिखाता हूँ कंपनी की जो यहाँ पर होल्डिंग आज की मीन्स फ्राइडे की जो पोजीशन थी उस बारे में बताता हूँ। यहाँ पर 16% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग उठाई दी है। और यहाँ पर आप होल्ड किए वाले 6 लाख शेयर यहाँ पर परचेस करके होल्ड किए वाले दिख जाएंगे। और ये 3 कोटि के ऊपर यहाँ पर आपको शेयर यहाँ पर परचेस कर सेल किए वाले दिख भी जाएंगे। इसके साथ साथ हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर हमको पूरा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर मिल जाती है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख लेना किसके पास कितने, प्रमोटर के पास है 30% और पब्लिक के पास है 69%। तो ये एक बात थोड़ी हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रमोटर के पास कम शेयर है और पब्लिक के पास ज़्यादा है। इसके साथ साथ जनरल मीटिंग में देख लेना, कंपनी डिविडेंड कंसल्टेंसी देती है, पर ईयर यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड करती है। यहाँ पर डिविडेंड में कभी कमी नहीं देती है कंपनी हर साल, और हर बार डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी के कोई प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी गिरवी नहीं रखी है। यहाँ पर सी वाले में कॉलम आपको बार बार दिखाता हूँ। इसके साथ साथ आपको कभी देखना है तो यहाँ पर सेबी की कोई गाइडलाइन और कोई इशू इस कंपनी पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पढ़ना होता है इस कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होती है, यहाँ पर क्लिक करके इसी के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी और जो आपको अच्छी खासी समझ में आए उस तरीके की बातें मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट कर दी है। और आखिरी डिसीजन आपका ही होगा, क्या करना है वो आप सोच लेना। और मेरी तो बात थी कि आपको लॉन्ग टर्म की सोच होंगी तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट में बताते जाना, कोई भी शेयर के बारे में और कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बार बार कर रहा हूँ, आपका ही चैनल है और फ्री में वीडियो मिलते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर लेना। थैंक यू सो मच।